आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलोड बाय द सेफ पीरियड मेथड। हम नेचुरली फैमिली प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, वो देखेंगे। बट ये सब जानने के पहले हम देखेंगे द लेयर्स ऑफ द यूट्रस एंड उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए द लेयर्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल में टॉक्स विद रोशनी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। बट उसके पहले हम समझ लें कि लेयर्स ऑफ द यूट्रस क्या हैं। हमारा जो यूट्रस है उसके 3 लेयर्स हैं एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं एंड द इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये तीनों लेयर से बनता है हमारा यूट्रस एंड जो इनर मोस्ट लेयर दैट इज़ द एंडोमेट्रियम वो 3 लेयर से बने हैं, द बेसमेंट और अनऑल्टर्ड बेसल लेयर जो ऊपर की तरफ है। देखिए वो एंडोमेट्रियम को हम जो ड्राइंग में दिखा रही हूँ, ऊपर के लेयर होती है वो बेसल लेयर है एंड उसके नीचे आती है द फंक्शनल लेयर जो शेड आउट करती है एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्पंजी लेयर एंड द कम्पैक्ट लेयर। तो शुरू करते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा व्हील क्लॉक बना दिया है 1 to 28, इसलिए क्योंकि यूजुअली एक वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का होता है। अब ये साइकिल को अगर हम डिवाइड करें तो 1 से लेकर 6 तक मेंस्ट्रुअल फेज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा जो पीरियड साइकिल है वो ज़्यादातर 5 दिन का होता है, इसलिए हम उसे मेडिकली 5 डेज़ पकड़ते हैं, जिसमें फंक्शनल लेयर की शेडिंग होती है। जो हम ब्लड क्लॉट्स देखते हैं ना, वो एक्चुअली में वो शेडिंग होती है फंक्शनल लेयर की, जिसमें स्पंजी एंड कॉम्पैक्ट लेयर्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आता है 2 दिन, दैट इज़ फ्रॉम 6 to 7 एंड 7 to 8। उसे रीजेनरेटिव फेज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ द स्पंजी एंड कम्पैक्ट लेयर होती है। द रीजेनरेटिव फेज़ टेक्स अबाउट 2 days। उसके बाद आता है 5 days का प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ इज़ द एडिशनल ऑफ रीजेनरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ टोटल 5 days की होती है एंड ये जो 5 days की जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है, ये 5 days में जो फंक्शनल लेयर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है 2 दिन, जो रीजेनरेट हो चुकी है, उसमें और बढ़ोतरी आती है एंड फिर से वो दोबारा से वो एक एंडोमेट्रियम का जो थिक लेयर है वो तैयार करते हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि 14th डे इज़ नोन एज द ओव्यूलेशन डे, बिकॉज इस दिन ओव्यूलेशन होता है यूजुअली जिनकी 5 days की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फॉलोड बाय द 15th to 28 days of secretory phase. Secretory phase is known as the secretion of hormones, जिसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस और ज़्यादा इंक्रीज होती है और तब आपको वाइट डिस्चार्जेस देखने को मिलेगी। 1 tablespoon of white discharge is completely normal. 1 spoon per day, okay? So when can you conceive a baby? आपका ओव्यूलेशन डे होता है 14th को। सो इफ़ यू कंसीव on these days, if you have sexual intercourse on these days, you are sure to conceive. And if you don't want a baby, आप 7 से लेके 13 तक कभी भी इंटरकोर्स कर सकते हैं एंड यू विल बी सेफ कि वो टाइम में बेबी नहीं होगा, बिकॉज आपका जो यूट्रस का बेड है वो उस वक्त एम्प्टी रहता है। सो जाहिर सी बात है कि वो सेफ पीरियड मेथड में काउंट होता है। सो अब मैं आपको ओव्यूलेशन किट के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आइनो ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स देख पाएंगे। इसे मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था एंड इसमें 5 days की किट आती है, क्योंकि हमारा जो रीजेनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव फेज़ को मिला के 5 days का होता है। सो ऐसे ही ये 5 days का किट है एंड यू कैन चेक डेली, जैसे कि प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करते हैं उसी प्रकार से इसका भी वही टेस्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग आप यूरिन डाल के देख सकते हैं एंड इसके रिजल्ट्स भी आपको ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें मिलेंगे। 1 line में मतलब फर्टाइल डेज हैव नॉट स्टार्टेड एंड 2 lines रहेंगे तो फर्टाइल डेज हैव स्टार्टेड। ये किट बेसिकली उन महिलाओं के लिए हेल्पफुल है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो, कम या ज़्यादा। तो ओव्यूलेशन किट से आपको टेंशन ही नहीं रहती है काउंट करने की, ये उस तरह से हेल्प करती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज़ देखा हमने, वो फेज़ को हम थ्योरेटिकली देख लें। फर्स्ट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़, इट इज़ द शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर जो 1 to 6 days तक लास्ट करती है। Next comes the regenerative phase. It is the development of the spongy and compact layer which lasts for 2 days.
Third is proliferative phase. It is increasing in the development of functional layer 6 days up to day 14. फिर आता है हमारा fourth point, secretory phase. The secretions of the hormones increases and the endometrium thickens. If the spermatozoa does not comes in contact with the ovum, the functional layer sheds after the 28th day. यानी कि फिर से आपकी पीरियड शुरू हो जाती है. The secretory phase is from 15th to 28th day. Thank you for your precious time. Stay happy, stay blessed.